जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं और दूसरे चैनल पर मैं आपको शिव पुराण सुना रही हूँ संगत जी। जो संगत शिव पुराण सुनना चाहती हैं, वो उस चैनल पर जाकर सुन सकती हैं। चैनल का नाम है गुरु जी संगत के सत्संग। उस चैनल पर आप जाकर के आप हम शिव पुराण सुन सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। और ये मेरे आंटी की तरफ से है सत्संग, क्योंकि गुरुपा का ये गुरुपा कह रहे हैं कि तू अपनी बेटी का सत्संग तू ही कर, तो शेयर कर। तो मैं संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ अपनी अपनी आंटी का, अपनी बेटी का, मेरे गुरुपा के नातिन का। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज सुबह से अ, आज सुबह से मेरा मन अ, खुश भी नहीं और अजीब-सा, मतलब मेरा मन हो रखा था संगत जी। तो मन अजीब-सा लग रहा था। तो मतलब मिला-जुला करके आजकल मतलब अस्त-व्यस्त ही बीतता है। पता नहीं संगत जी, ये भी कोई मेरे कर्म ही कटवा रहे होंगे गुरुपा। तो मैं जानती हूँ कि क्योंकि मेरा तो गुरुपा के सिवा और कोई है भी नहीं संगत जी। मैं उसी पर विश्वास करती हूँ, सब चीज़ में गुरुपा पे ही सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी, गुरुपा पे ही सब कुछ छोड़ती हूँ। और गुरुपा का एक मैसेज आया था कि जब मैं एग्ज़ाम लेता हूँ ना, तो लोग इधर-उधर भटकने लगते हैं। तो थोड़ा सँभल कर के रहना और सत्संग इग्नोर मत करा कर। तो और मेरी आंटी का भी सत्संग था संगत जी के कुछ भारी है और ब्लैक मैजिक है। तो इधर से संगत जी ये जनवरी आया है और हम लोगों का सर्दी, खाँसी, बुखार ये लगा ही रहता है सबका, अंकल जी का, आंटी जी का। इधर जल्दी-जल्दी तबीयत खराब हो रही है आंटी की भी, तो गुरुपा का मैसेज भी आता है कि ध्यान रख और कुछ दिन भारी हैं, ध्यान रख, 2 दिन भारी हैं, पर मैं गुरुपा पे ही छोड़ती हूँ संगत जी सब कुछ, क्योंकि मैं भी परेशान हो गई हूँ ये ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों से। आज मैं सुबह से शबद सुना और भजन सुना और एक सत्संग सुना। तो और शाम को संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी। उसके बाद 3 बजे के बाद एक पिक्चर टीवी पर सब लोग देख रहे थे, तो मैं भी देख रही थी। मुझे अच्छा लगने लगा और मेरी आंटी मतलब संगत जी वो होमवर्क बनाने लगे, तो मैं वो मोबाइल ली थी, तो मैं सत्संग सुनती नहीं, एक ही बड़ा मोबाइल है मेरे पास, वो भी गुरुजी का ही दिया हुआ है संगत जी। और तो मैं ये था तो संगत जी अ, ये था और मैं
फ़िल्म थी कौन-सी फ़िल्म? गीतांजलि। नहीं, वीरगति। तो मैं देख रही थी संगत जी, तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था संगत जी। मैं काफ़ी बहुत दिन के बाद मैं कोई पिक्चर देखने बैठी थी और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था और बहुत गौर से देख रही थी संगत जी। तो और मैं जब देख रही थी, तो ऐसा लग रहा था ना संगत जी कि मतलब ये सब जीवन मेरे लिए मतलब बुराइयाँ होती हैं ये रियल जीवन में भी। जो इसका अंत है वो एक ना एक दिन किसी ना किसी को करना ही पड़ता है, किसी ना किसी को। तो मैं बहुत देर तक देखा संगत जी, मैं 6 बजे तक देखा, लास्ट लास्ट तक देखा। तो देखा तो संगत जी उसमें सलमान खान थे और अच्छा रोल किया है उसमें और लास्ट में संगत जी एक खलनायक मतलब तो मुझे लगा कि इसी तरह से जो ब्लैक मैजिक करते हैं, सबके खुशियों में आग लगाते हैं। गुरुपा ऐसे ही जला के अंत कर दें उस ब्लैक मैजिक को, ऐसे ही अंत कर दें और पूरा संसार सुखी हो जाए। क्यों न गुरुपा ये ब्लैक मैजिक और ये तंत्र मंत्र बना है गुरुपा, अच्छाई क्यों नहीं बनी है सिर्फ? और पूजा पाठ ध्यान बनाते और बस इन लोगों से दूर रहते और जीवन में आना जाना संगत जी अनजाने में मतलब गलती है कुछ भी ऐसे हो जाता है तो उसका प्रायश्चित हो सकता है बट ये ब्लैक मैजिक का प्रायश्चित तो कभी हो ही नहीं सकता है लोग परेशान हो जाते हैं इससे आप तो परेशान होते ही हैं और पूरे घर का जो भागडोर डोलने लग जाता है तो इतना भयानक होता है ये ब्लैक मैजिक बच्चे परेशान रहते हैं बच्चे अच्छे से बिगड़ने लगते हैं गलत रास्ते पे चलने लगते हैं और उसका करियर बड़ा पढ़ाई लिखाई सब ऐसा लगता है क्यों ऐसा होता है आप जिंदगी भर अच्छी और मतलब अच्छे करने पर लगे रहते हैं और उससे मतलब दबाव करने पे लगे रहते हैं बस जिंदगी यही सवारते 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 जिंदगी मतलब गुजर जाती है बस मैं यही सोच रही थी संगत जी और ये ब्लैक मैजिक यही देखते देखते संगत जी मेरा मन बहुत उदास हो गया संगत जी इतना उदास हो गया कि मैं समझ रही थी कि ये मेरे पे ब्लैक मैजिक का ही असर है जो गुरुपा दूर कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर संगत जी बहुत मतलब शाम को संध्या वेले के समय भी हो गया, तो फिर मेरे मतलब उठे वहाँ से कपड़े वग़ैरह से मतलब किए संगत जी। तो बिखरे हुए थे तो समेट देते हैं संगत जी और संगत जी मैं हाथ मुँह धोने चली गई तो मेरी आंटी चिल्लाती है मम्मी मम्मी तो संगत जी चाय बनाना है 2 कप तो संगत जी मतलब मेरा मन ऐसे चिड़चिड़े सा क्यों हो गया और मैं उस पे चिल्ला गई कि मैं कहीं गई हूँ 2 मिनट तुम वेट नहीं कर सकते हो तुरंत मम्मी मम्मी चिल्लाने लगती हो क्योंकि आज सुबह से आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल से रात में भी
मतलब संगत जी कर रहा था और मैं कभी गुरुपा का स्वरूप उसके सर से लगाती हूँ और रखती हूँ। फिर उसके तकिए के नीचे रख के मतलब सवेरे स्कूल भी नहीं जा सकी। और गुरुपा आप बता रहे थे कि कष्ट है उसे सँभाल के रखना और मैंने वो सत्संग भी सुने हैं। बोले कष्ट कटेंगे तेरे बेटे का, तो मैंने वो सत्संग भी सुने हैं संगत जी। और उसके बाद आंटी जैसे संगत जी आंटी जो हैं वो लेट उठी और फिर ब्रश किया मैंने उसके लिए हल्दी दूध बनाया और सर्दी से उसका नाक बंद हो रहा था और फिर वो दूध पी कर के दवाई खाया जल प्रसाद के साथ उसे दवाई दी बोले कि जल प्रसाद पी लो गुरुपा सब ठीक कर देंगे। तो और फिर वो अपना संगत जी होमवर्क बनाने के लिए, पढ़ने के लिए बैठ गई और फिर मैंने घर का साफ-सफाई करने लग गई। उसके बाद संगत जी उसके जैकेट वग़ैरह तो मैं धोने लगी और तो मैंने कुछ कपड़े धोए। इस तरह करके मैंने मतलब नहा धो कर के लड्डू बनाए और गुरुपा का स्वरूप साफ़ किया, उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई और पूजा करके फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई और लेट तो ऐसे हो ही जाता है हमसे, पता नहीं क्यों मतलब नेगेटिविटी की वज़ह से मेरा काम ही नहीं हो सकता है, सब गुरुपा जानते हैं संगत जी, उनको सब कुछ पता है। और मेरी आंटी इसके बाद मैंने कहा कि खा लो तो कहते कि भूख नहीं है। उसकी तबीयत ही अच्छी नहीं लग रही है और फिर मैंने सत्संग में सुना है कि ये ब्लैक मैजिक का ही असर होता है कभी उसके भी मतलब कुछ संगत जी कुछ गलत बिहेवियर करने लगते हैं, कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ उल्टा-सीधा जवाब यही मेरी आंटी के साथ भी हो रहा था 2-3 दिन से। तो मेरा बात नहीं रखते हैं तो कप गरम कपड़े पहनने तो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। तो इसी तरह से हमको भी लगने लगा कि बता रही थीं कि उसका बेटा अभी मतलब कंठ में मतलब जल प्रसाद वो कंठ में नीचे उतरने नहीं दे रहा था तो उल्टी कर देता है। तो मैंने सोचा कि देखूँ मेरी मेरी आंटी भी ऐसे करे तो मैं उसको पिलाती हूँ तो वो पी लेते हैं संगत जी क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मैं हर क्षण, हर पल तेरे बच्चे के साथ हूँ और मैंने तेरे मतलब जल प्रसाद ला कर के मैंने आंटी को दिया तो पी नहीं। मैंने सुबह मतलब गर्म पानी में मिलाकर जब जल प्रसाद दिया तो पिए नहीं संगत जी, वो हमको ही पिला दिए तो गर्म पानी पीना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए नहीं पिया। तो मैंने इस तरह से दिया और संगत जी और वो सुबह हाथ-मुँह धो कर के आई, मैंने कहा हाथ-मुँह धो लो, फिर मैंने चंदन का टीका भी लगाया उसको। फिर वो अच्छे से पढ़ने बैठी संगत जी और गुरुपा से अरदास के गुरुपा देख लीजिए आपकी नातिन की तबीयत खराब है, तो गुरुपा ब्लेस किए संगत जी और उस समय से अच्छी रहीं पर एक बार खाई उसके बाद खाई नहीं तो उसके बाद 12 बजे वो रोटी खाई मैंने आलू भर के रोटी बनाई थी और पराठा तो वो खाया उसने उसके बाद वो खाई नहीं। उसके बाद हम जो खाए उसके बाद हम भी नहीं खाए संगत जी। उसके बाद शाम हो गया मैंने संध्या वग़ैरह दी और जब जब दोपहर में संगत जी गुरुपा के लिए रोटी बना रहे थे कि मैं रोटी बनाऊँ तो आज मैं मतलब संगत जी मतलब मैंने रोटी बनाई है और बथुए की साग और बथुए को आटे में गूँध कर रोटी बनाई और धनिया पत्ता और नारियल डालकर चटनी बनाई और दाल बनाई और अंकल जी आ गए ड्यूटी से
तो गुरुपा के लिए 2 रोटियाँ बनाई और संगत जी पहले रोटी गाय के लिए बनाई, तो आएँगे गाय तो खिलाएँगे मतलब हरा वाली रोटी। तो एक रोटी में हनुमान जी ने दर्शन दिए, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैंने उसे फ़ोटो क्लिक करके रखा, तो बिल्कुल एकदम दौड़ते हुए हनुमान जी की तरह लग रहे हैं और शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है, आपने ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा। और कल मेरी रोटी में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है कि अब तेरे अच्छे दिन होंगे, राम राम लिख, तेरे भाग्य उदय होने वाला है। तो मैं सब सुनती हूँ संगत जी, बाबा की कृपा है और नीम करोली बाबा मतलब सब एक ही हैं संगत जी। और आज सत्संग भी सुना रहे थे गुरुजी के लड्डू गोपाल में मतलब कोई भी देवी देवता सब मुझ में ही हैं, तो मैं ही हूँ। तो मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो मैं उससे मतलब प्यार करती हूँ। आज मेरे शाम को दूध पिला रही, तो मैंने कहा गुरुजी अब दूध पी लीजिए। मैंने ऐसे कहा और लड्डू गोपाल को आज सुबह से लड्डू गोपाल बहुत खुश हैं संगत जी, ऐसे लग रहा है जैसे झांक रहे हैं हमको। तो अपनी आंटी मतलब दीदी को तो संगत जी मतलब शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने अपनी नातिन को ब्लेस किया है, उसकी तबीयत अभी ठीक लग रही है। ये गुरुपा के जल प्रसाद का ही है संगत जी, गुरुपा का जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। आप मंत्र जाप करके गुरुपा के आगे रख दो और उसे पीने से बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। और गुरुपा का लंगर प्रसाद जो लगाते हैं भोग, वो भी बहुत मतलब शक्ति है उसमें, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और आज मैंने जो लगाई तो हम लोग जो खाए नहीं संगत जी, वो रखा हुआ है और अब मैं खाऊंगी उसको, सब मिलके खाना है। तो इस तरह से मतलब मेरा सत्संग हुआ और फिर मैं मतलब गुरुपा के सामने बैठी और बर्तन वगैरह धोए और मैं बैठी तो गुरुपा के साथ मैं चाय बनाया और मतलब भुजिया का मतलब संगत जी भोग लगाया और चाय बना के संगत जी मतलब गुरु मतलब चाय बना के गुरुपा के आगे रखी और खूब संगत जी पता नहीं क्यों मतलब खूब रोई मैं। खूब रोई संगत जी, मेरे आँखों से आँसू निकलने लगे क्योंकि मैं आंटी को डाँटती थी तो कि अपना ख़्याल नहीं रखते, तो दुनिया में कोई किसी का नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है, बस मैं अपना ख़्याल तो रखती नहीं हूँ खाने-पीने में, बस ऐसे ही बस बैठी रहती हूँ संगत जी। मैंने उसे बहुत डाँटा और मेरा मन दुख रहा था और आज मैं गुरुपा के आगे बैठ कर के चाय रखी और मैं खूब रोई संगत जी। आज से मेरे आँसू बहुत गिरे और गुरुपा ये महसूस करते हैं कि कल से कुड़िए तेरे अच्छे दिन आएँगे। तो गुरुपा मुझे अच्छे दिन मतलब बस आप मेरे साथ हैं, बस मुझे आपका साथ ही चाहिए है गुरुपा। सब अच्छे से रहें, मैं सबको देखकर खुश रहूँ, यही मेरे लिए मतलब अच्छा है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। तो जय गुरु जी। अभी मुझे 13 और 17 की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं संगत जी टीवी पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा के चरणों में मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने आपके नातिन का सत्संग शेयर किया है और बाकी अब आप देखना गुरुपा, आप उसके अंग संग रहते हैं। वो आपकी बेटी है, आप कहते हैं कि वो आपकी ब्लेस नातिन है, उसे कुछ मत ना हो। और हाँ गुरुपा, पर क्या करूँ, मैं भी परेशान हो जाती हूँ, आप भी जानते हैं गुरुपा। मतलब वो ध्यान नहीं देती अपने खाने-पीने पर और मुझे भी लगता है कि कल से स्कूल जाएगी, मतलब उसे कमज़ोरी आ जाएगा, कैसे रहेगी? पर आप हैं गुरुपा, क्या करूँ, माँ हूँ ना, इसीलिए थोड़ी-सी चिंता जो है वो लगी रहती है, तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आपने अपनी नातिन को हमेशा मतलब अपनी छत्र-छाँव में रखते हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और ये मेरी आंटी का सत्संग था, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज एकादशी वाले दिन शनिवार को गुरु पाने को उपाय करने के लिए कहा था कि अपने बेटे के हाथ पर जो नहीं कर पाई थी, और आज मेरा बेटा सिटी से बाहर गया हुआ है या फिर बहाना बनाया है ना आने का। संगत जी, मेरा बेटे से शनिवार को पीपल पर एक दीवा जलवाती हूँ, शिव जी को, हनुमान जी को, और पितृ दोष है इसलिए, और उसे भी पीपल पर दिया करने के लिए कहती हूँ संगत जी, और वो ये सारी चीज़ें सीखे और पितरों को याद करे। पर उसको कंट्रोल किया हुआ है संगत जी, वो मेरी सारी बातें उसके पापा को बताता है, 2 शनिवार से आता भी नहीं है। आज एक सत्संग में एक आंटी कह रहे थे कि वो उपाय नहीं कर पाते, उनके इन-लॉज़ तांत्रिक को जाकर बताते हैं कि वो क्या कर रही हैं, और शायद यही रीज़न हो संगत जी। लास्ट सैटरडे गुरुपा ने एक उपाय करने के लिए कह रहे थे कि आज करना है। रेशमी काले धागे को अपने बेटे के हाइट के बराबर नाप कर, उतना ही काट कर पीपल पर बंधवा कर बेटे के हाथों, और वो भी संगत जी सूर्यास्त होने से पहले, और वो 5 बज गए संगत जी, 5 बज गए थे और बेटा भी नहीं था, और उसने कहा था कि वो सुबह ही मंदिर गया था, इसलिए गुरुपा से कहा था कि नेक्स्ट सैटरडे कर दूँगी। पर उससे पहले मेरे बेटे की कॉल आई कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ, संडे ही आऊँगा। संगत जी, अब मैं उसे क्या कहूँ? शायद गुरुपा की रज़ा ही ना हो, या फिर गुरुपा ने कहा था कि नेगेटिविटी फिर से उस पर हावी हो गई है। संगत जी, ब बहुत मतलब परेशान हो गई हूँ। सोचती थी कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लाइफ़ कैसे चल रही थी, और अब कैसे सब बदल सा गया है। अब तो मुझे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के नाम से ही चिढ़ आ गई है संगत जी, और गुरुपा इन दोनों के नामों से इन दोनों का नामो-निशान मिटा दें। गुरुपा ने कहा है तेरे अपनों ने तेरा काम बाँध कर रखा है, और
ये कहूँ कि गुरुपा ने बताया है संगत जी कि ना चाहते हुए भी उनके लिए फिर कुछ नेगेटिव थॉट आ जाते हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं इससे भी कर्म बनते हैं। संगत जी जो कोई इंसान मेंटली परेशान हो जाता है फिर ऐसे थॉट आने लग जाते हैं तो यही कि गुरुपा ने अम उसको गुरुपा आप उसको ढूँढ दो। गुरुपा ने कहा था कि वो ते मेरा काम है, मुझे कब किसको ढूँढना है, दंड देना है, कैसे करना है, वो मैं अपने आप देख लूँगा। मैं उसे दंड अपने हिसाब से दूँगा, तुम अपने कर्म चंगे रखो। संगत जी मैंने भी ये नहीं चाहा था कि उनको दंड मिले, पर गुरुपा ने दिखाया है कि वो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और आज तक जब भी गुरुपा ने उनको सबक भी सिखाया है, उसके बाद भी और जहाँ बच्चों पर बात आती है तब तक एक माँ से रहा नहीं जाता। मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि मेरे सास और ससुर कैसे माँ-बाप थे। उनको अपने बच्चों का फ्यूचर की उनकी कोई खुशी का बिल्कुल ख़्याल ही नहीं था। तो उनको क्यों कोई दंड नहीं मिला और वो ये सब भुगते बिना ही चले गए। और उन्होंने उनके इन-लॉज़ के साथ क्या किया है और ये भी पता है फिर भी उनको उनको कोई कर्मा फेस नहीं करने पड़े और जहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे इतना सब कुछ सहन करना पड़ा है संगत जी। गुरुपा ने जो दिया है उसका भी शुक्राना है, पर इन सब की वजह से गुरुपा मिले हैं, ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। संगत जी गुड़िया बनाई हुई है और मेरी मेमोरी मिटाने में लगे हुए हैं और सर पर कोई-कोई जगह सुइयाँ चुभती हैं, वैसे अलग-अलग जगह पर निशान पड़ गए हैं। आज 2 पैरेट बड़े प्यारे संगत जी मेरे घर के सामने आए थे। एक संगत जी मतलब दीवार पर बैठे थे और मुझे एक उसकी प्रेज़ेंस दिखा रहे थे, पर वो संगत जी एक जैसे पैरेट होते हैं ना वैसे ही थे। तो वैसे नहीं थे जैसे पैरेट होते हैं मतलब पीछे पूँछ बहुत अलग थी, जब उड़ रहे थे तब बहुत अलग दिखाई से दे रहे थे और वो जोड़े शिव शक्ति थे संगत जी। गुरुपा ने कहा भी था कि बहुत बड़ी बला आई थी, एक येलो बटरफ्लाई भी दिखी और ये सारी ब्लेसिंग्स तभी दिखाई हैं और कोई बहुत बड़ा कष्ट हो गुरुपा ने संगत जी आस्तीन के साँप का बताया और कहा है कि रामबाण उपाय बता रहा हूँ अमृत वेला करने के लिए गुरुपा ने कहा है संगत जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोई भी सत्संग आपके सामने आता है संगत जी तो उसे पूरा ध्यान से और पूरा सुना कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसमें गुरुपा ने हमारे लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, हमें कुछ बताना या समझाना चाहते हो संगत जी गुरुपा, इसलिए हमें सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से
आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना।